दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे में करीब 12% की भारी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि जेपी एसोसिएट की जो नीलामी प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो चुकी है अदानी ग्रुप को। एनसीएलटी ने जो बोली थी जेपी पावर के लिए अदानी ग्रुप की उसको मंजूर कर लिया है। यानी अब जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है, जिससे निवेशकों को ये उम्मीद जगी है कि आने वाले समय जेपी पावर भी अदानी ग्रुप के अंडर में आ जाएगी और इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो सकता है, जिसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया है। दूसरी तरफ बाजार में भी शानदार तेजी है, बाजार निचले लेवल से ज़बरदस्त रिकवर कर गया है। ऐसे में अब क्या उम्मीद बन रही है, क्योंकि जेपी एसोसिएट के निवेशकों के लिए तो बहुत बड़ी मायूसी है। उनके पैसे तो यहाँ पे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय 76,942 के स्तर पर BSE सेंसेक्स है। यहाँ पे 872 पॉइंट की भारी भरकम तेजी यानी 1.15% दौड़ा है BSE सेंसेक्स। अब गौर करने वाली बात है कि निचले लेवल से रिकवरी बहुत शानदार, करीब 3000 पॉइंट की रिकवरी हो गई, क्योंकि 74,000 तक पहुंच गया था हमारा सेंसेक्स, वो 77,000 तक पहुंचा है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो बाजार बहुत अच्छा रिकवर कर गया है। लोगों की जो टेंशन थी उसमें थोड़ी कमी आई है। अब बात करें जेपी पावर की तो 15.19 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 8.66% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल 13.98 पर क्लोजिंग थी, आज 14.60 पर शानदार शुरुआत की। इंट्राडे में 14.50 का लो बना, लेकिन तेजी बहुत ही बेहतरीन रही, 15.63 तक पहुंच गया, यानी 12% की ज़बरदस्त तेजी इंट्राडे में बनी। और आप देखिए 12.52 का लो बना के स्टॉक अब 15 की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इसका 27.70 का 52 वीक का हाई है, उससे स्टॉक नीचे, लेकिन उम्मीद जगी है कि ये स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा शानदार फैसला इसके फेवर में हुआ है। अदानी ग्रुप को अब मौका मिलेगा जेपी पावर के अधिग्रहण का। तो जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, खरीदारी जबरदस्त हो रही है। इसकी वजह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे पहुंच गया है जेपी पावर। तो जबरदस्त खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। अब जेपी एसोसिएट की बात करें, यहाँ पे ट्रेडिंग है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। 2.42 की प्राइस है, क्लोज प्राइस 17 मार्च की। और यहाँ पे अब देखो कि जो इसके COC है उन्होंने कह दिया है कि किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि ये सारी की सारी पैसे डूबने वाले, क्योंकि कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी जेपी एसोसिएट। तो इंट्राडे में 12% की ज़बरदस्त तेजी बनी है बुधवार को, और इसके पीछे वजह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अदानी टेक ओवर के जो प्रस्ताव को अप्रूव दे दिया है। जेपी एसोसिएट अब टेक ओवर हो जाएगी अदानी ग्रुप के माध्यम से। तो यहाँ पे करीब 99 लाख जो शेयर है जेपी पावर के, वो यहाँ पे सुबह सुबह 10:40 पर एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हुए दिखाई दिए। और ये देखें तो 2 से 3 सप्ताह में जो करीब 38 लाख के आसपास शेयरों का ट्रेड हो रहा था, उससे 3 गुना आज ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। इससे आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है, वैल्यूएबल बाइंग हो रही है जेपी पावर में। तो तेजी की सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है जेपी पावर में, यानी प्रमोटर है जेपी एसोसिएट। तो एनसीएलटी ने इलाहाबाद जो बेंच है उन्होंने अदानी ग्रुप के टेक ओवर के प्लान को मंजूरी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि जेपी पावर में भी अब जो 24% की हिस्सेदारी होगी वो अदानी ग्रुप की होगी, क्योंकि उन्होंने जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण कर लिया है। उस फैसले के बाद में वो 24% के हिस्सेदार बन जाएंगे और आने वाले समय राह खुलेगी कि वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ले जेपी पावर को। जेपी पावर के बाद हाइड्रो पावर और थर्मल पावर प्लांट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसकी वजह से अदानी पावर की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। आने वाले समय उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है अगर जेपी पावर को अदानी पावर में मर्ज किया जाए। और लग रहा है कि आगे संभावना वही बनेगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से कल कहा गया कि अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो अदानी इंटरप्राइजेस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा है, लेकिन अब
अदानी ग्रुप की अलग-अलग कंपनियाँ इसकी जो एसेट को टेक ओवर कर सकते हैं, तो जेपी पावर आने वाले समय अदानी पावर में मर्ज हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। क्योंकि यहाँ पे लगभग 25% की जो हिस्सेदारी है, वो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी बैंकों के पास है और वो बेचना चाहते हैं। करीब 3800 करोड़ रुपए उनको रिकवर करने हैं जेपी पावर से। तो ये 3800 करोड़ की रकम के लिए वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसका मतलब ये होगा कि टोटल 49% की स्टेक हो जाएगी अदानी पावर के पास, अदानी ग्रुप के पास। और अगर वो इसमें से थोड़ी और हिस्सेदारी बाजार से ले लेते 2%, तो 51% की स्टेक लेते ही वो मालिक बन जाएंगे अदानी पावर, जेपी पावर के। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी शुरू है, लोग यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, पहले ही सीओसी ने अप्रूवल दे दिया था गौतम अदानी के प्रस्ताव को, क्योंकि अदानी इंटरप्राइज की तरफ से जो प्रस्ताव था वो काफ़ी अच्छा था, अट्रैक्टिव था। उन्होंने 14,535 करोड़ की बोली लगाई थी। ये बोली भले ही वेदांता से कम थी, लेकिन इस बोली के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अपफ्रंट रकम काफ़ी बड़ी दे रही है। कंपनी को करीब 6,000 करोड़ रुपए अपफ्रंट के तौर पे मिलने वाले, जो सीओसी बांटेंगे, और दूसरी तरफ बाकी की रकम ही 2 से 3 साल में कवर कर देगी, वो पूरी चुका दी जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट लिया गौतम अदानी के बिड को, और उन्होंने वेदांता की बिड को दरकिनार किया। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि जेपी एसोसिएट जो है, जेपी पावर के अंदर बड़ी स्टेक होल्ड करते हैं, करीब 24% की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक ओवर है, ये टेक ओवर मतलब है कि जेपी पावर के ऊपर भी अदानी ग्रुप के हिस्सेदारी आ जाएगी, अदानी ग्रुप का हिस्सा आप देखें तो हो जाएगा। तो जो देखिए हर्षल दासानी है, जो इन्वेस्ट पीएमएस के, उनका कहना है कि यहाँ पे जो दिख रहा है इस समय कि आने वाले समय में जेपी ग्रुप है, वो पूरी तरह से अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगा। नहीं, जेपी पावर भी आने वाले समय में अदानी ग्रुप के अंडर में आ जाएगी, क्योंकि उनके पास अब मौका 24% की, तो वो ऑलरेडी प्रमोटर के तौर पे मालिक बन ही गए हैं। तो इसी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है कि ये कंपनी अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा करती है। तो यहाँ पे हर्षल दसानी का कहना है कि अभी तक जेपी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रही थी, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि जेपी एसोसिएट का साया इसके ऊपर भी था। जेपी एसोसिएट डूबने वाली नाव थी, जिसकी वजह से इसको भी मौका नहीं मिला। जबकि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन सिर्फ जेपी एसोसिएट के साथ जुड़े होने की वजह से इसका उतना प्रदर्शन बेहतर नहीं होता। लेकिन अब अदानी के साथ जुड़ने के बाद ये कंपनी अपने पूरे स्वभाव के साथ आगे बढ़ पाएगी, यानी एक नई शुरुआत हो सकती है। यानी ये जो प्राइस है वो कहीं आगे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यूएबल बाइंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ देख सकते हो कि बालाजी राव, जो मूडिल रिसर्च एनालिस्ट है बोनांजा के, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप जो है, जेपी एसोसिएट लिमिटेड का जो अधिग्रहण है, उसके हिसाब से 24% की जो स्टॉक है जेपी पावर की, वो उनको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो कि करीब 57,000 रुपीज़ का भारी भरकम कर्ज था जेपी एसोसिएट पे, और जिसकी वजह से जेपी पावर भी दबाव में थी। लेकिन अब जेपी पावर को एक बेटर मैनेजमेंट मिलेगा अदानी ग्रुप का, उनका एक्सपीरियंस मिलेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिलेगा, उनको सस्ता लोन भी मिलेगा बिजनेस पूरा करने के लिए। अगर वो उनके साथ में अदानी का नाम जुड़ता है तो सस्ता लोन मिलेगा। इसका मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो जेपी पावर के लिए बहुत ब्राइट होगा, और यही लोग बात समझ रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे एक शानदार खरीदारी का दौर शुरू हुआ है। तो एक जो भय था वो भी खत्म हो चुका है। इससे पहले लग रहा था कि अगर जेपी एसोसिएट के साथ इसको भी आँच आई, क्या इसके एसेट को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो जेपी पावर ग्रुप का ही हिस्सा है। लेकिन अब वो सारा खत्म हो चुका है। जेपी एसोसिएट का तो फ्यूचर बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जेपी पावर के लिए अब संभावना पॉजिटिव बन चुकी है, वो अब अदानी ग्रुप के बैनर तले आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्लियर अब विनर के तौर पे उभरने के बाद आप देख सकते हो पिक्चर पूरा क्लियर हो चुका है। दूसरी देखें तो महेश ओझा, जो वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट है, देखो बीडी कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के, उनका कहना है कि जेपी पावर का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पावर सेक्टर के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो इस समय बहुत ज़्यादा कम है, अपने बुक वैल्यू से भी नीचे स्टॉक है। तो यहाँ से आने वाले समय खरीदारी की संभावना बिल्कुल दिख रही है, और स्टॉक यहाँ से एक अच्छा कर रहा है। लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय जेपी पावर में दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला के अदानी ग्रुप की एंट्री से माहौल बदल चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।